हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, हम इस वीडियो सीरीज में जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, वो अभी तक आईयूपीएसी है 4 पार्ट्स में। लैब टेस्ट यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपन डिस्कस कर चुके हैं 3 पार्ट में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जीओसी नहीं आएगा तो आगे की रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी, जिसको भी हमने कवर किया है बेटा 5 पार्ट में। उसके बाद हमने लिया स्टीरियोआइसोमर, एक ही पार्ट में उसका हमने कवर कर दिया है। और अब जो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन आप मान के चले पक्का आएगा। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इसको हम बेटा 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने पहला पार्ट लिया है उसमें हम बस 2012 से 2018 के प्रश्न डिस्कस करेंगे, पुराने साल के जेईई मेंस के। उसके बाद जो हमारा पार्ट 2 आएगा बेटा, उसमें अपन 2019 और 2020 के एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न के साथ। हाँ तो बेटा, ये रहा पहला क्वेश्चन AIEEE 2012 का। क्वेश्चन है 2 हेक्साइन गिव्स ट्रांस 2 हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विद। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है, देखते हैं। हेक्साइन है, हेक्साइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, हमको इस ट्रिपल बॉन्ड को बेटा किस में रिड्यूस करना है, हेक्सइन, वो भी ट्रांस वाला। यानी जो आपका आने वाले दोनों हाइड्रोजन है बेटा, वो ऐसे आने चाहिए। किसमें आने चाहिए बेटा, ट्रांस में। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एल्काइन को, किसको बेटा, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कौन कन्वर्ट करता है, और वो आपको रिएक्शन मालूम होनी चाहिए बेटा, कौन सी होती है, वो होती है बर्च रिडक्शन। ठीक है ना बेटा। देखो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का तो एक ही खेल है, अगर आपको रिएजेंट रटे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। ठीक है ना। बर्च रिडक्शन में अपन क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो सोडियम NH3 में बेटा बोलो, या फिर लिथियम। तो यहाँ पे बस आपको ये ऑप्शन देखना है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है क्या बर्च रिडक्शन का। तो मेरे को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कौन सा है बेटा, वो सेकंड। बोलो, इजी क्वेश्चन है एकदम, बर्थ रिडक्शन का क्वेश्चन था, बस आपको पहचानना था। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई साहब, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, AIEEE 2012 का है। क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट। कौन सा सबसे तगड़ा रिएजेंट रहेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं हो क्या रहा है इसके अंदर। देखो बेटा, OH का तो OH है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है सर, CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 का ये बन गया। यानी मैं बस इसी पार्ट को लिखता हूँ कि सर CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और CH3 सर हमारा कन्वर्ट हो गया। वो डबल बॉन्ड तो ऐसे का ऐसा ही रहा मेरा। अच्छा, ये हुआ सर, दिख गया मेरे को। क्या चेंज दिख गया कि सर C डबल बॉन्ड O किस में चेंज हो गया बेटा, CH2 में। बोलो, C डबल बॉन्ड O किस में चेंज हो गया बेटा, CH2 में। अब आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे करने वाले 2 रिएजेंट है बेटा जो कि बहुत फेमस है। एक तो ये रहा बोलो वुल्फ किश्नर, और एक ये रहा बेटा बोलो क्लीमेंजन। ठीक है ना। क्लेमेंजन और बेटा कौन से हमारे पास, वुल्फ किश्नर। अब सर दोनों ले लूं क्या, क्या दोनों आंसर हो सकते हैं क्या। अब एक चीज देखो बेटा, अब ये देखो यहाँ पर क्या है, इसमें अपन HCl इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, HCl। तो मेरे को ऐसा, हाँ तो बेटा ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, AIEEE 2012 का क्वेश्चन है। इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बढ़िया है। तो पहले तो अपन यही पता लगा लेते हैं सर, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हो क्या रहा है। तो आइए देखते हैं। अब मेरे को दिखा सर OH का OH सेम है, साइक्लोहेक्सेन का भी साइक्लोहेक्सेन है। जो सर चेंज हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, इधर। तो मैं अगर इसको लिख लेता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो बेटा CH3, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, सर ये कन्वर्ट हो रहा है CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो अब आपको यहाँ पर चमक गया होगा क्या कि सर C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, सर CH2 में। अब इसको कौन कौन करता है, अब आपको मालूम होना चाहिए बेटा, बहुत ही 2 फेमस लोग हैं। एक तो हमारा ये वुल्फ किश्नर है, और दूसरा कौन सा है सर, क्लेमेंजन है। ठीक है ना, क्लेमेंजन है और बेटा कौन है, वुल्फ किश्नर। अब ये 2 लोग हैं हमारे पास। अब सर दोनों को आंसर मार देगा, अब ऐसा नहीं होता बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, फर्क कितना है, यहाँ पर लगा है KOH बेस, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, HCl। बोलो, अब देखो इधर, क्योंकि HCl है, HCl क्या है बेटा, एसिड। क्या है, एसिड। तो ये रिएजेंट आपको तब नहीं लेना है जब एसिड सेंसिटिव ग्रुप वहां पर लगे हों। क्या लगे हों बेटा, एसिड सेंसिटिव। और ये वाला रिएजेंट आपको कब नहीं लेना है बेटा, जब क्या लगा हो, बेस सेंसिटिव।
जब बेटा लगे हो बेस सेंसिटिव ग्रुप, ठीक है ना। आइए देखते हैं इधर क्या है। एसिड सेंसिटिव बोले तो कौन कौन हो जाएगा आपका, एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन और बेटा ईथर हो जाएगा। अब देखो सर, यहाँ पर लगा है OH, बोलो क्या मेरे को OH सेम टू सेम चाहिए? हाँ सर चाहिए। अगर तुमने सेकंड ऑप्शन ले लिया ये वाला, तो HCl क्या करता है आपको मालूम होना चाहिए। HCl बेटा OH की जगह Cl लगा सकता है, बोलो वाटर निकलवा के। जो आपका OH है तो क्या होगा, H+ इस पे जाएगा और क्या बना देगा इसको, वाटर। ऐसा जो लिविंग ग्रुप बन जाएगा, फिर वहां पे क्या लग जाएगा, Cl-। ठीक है ना, यानी तुम्हारा OH की जगह बेटा क्या लग जाएगा, Cl। क्या मुझे OH की जगह Cl चाहिए? सर नहीं चाहिए, मेरे को तो OH की जगह OH ही चाहिए, इसलिए मैं क्लेमेंजन नहीं ले सकता हूं बेटा। और यहाँ पर मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, वुल्फ-किश्नर। आया बोलो बेटा समझ में। अगर यहाँ पे होता कि OH की जगह Cl चाहिए, इधर प्रोडक्ट में Cl होता, तो मैं शायद इसको ले लेता, शायद क्या, फिर इसी को लेता मैं। बोलो बेटा समझ में आया। तो सिंपल याद रखना, दो लोग होते हैं, वुल्फ और क्लेमेंजन, इस काम को करने के लिए। बस आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप आपको जो लगे हैं साइड में, बेस सेंसिटिव और एसिड सेंसिटिव, इनको चेंज करना है कि नहीं करना है। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये रहा तीसरा क्वेश्चन, जो कि आया हुआ है जेईई मेन 2014 में। क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ फलाना। चलो आइए देखते हैं। पहले हमको दे रखा है एक एल्कोहल RCH, इधर OH लिख दो, ठीक है ना, CH2OH है हमारे पास, एल्कोहल है। अब देखो बेटा, आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है, बोलो, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब देखो मैं एक H यहाँ से निकाल लूँ और एक H यहाँ से निकाल लूँ, तो वो भी तो ऑक्सीडेशन होगा ना, हाइड्रोजन निकाल लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड H, बोलो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। बोलो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अब मैं इसमें क्या कर दूं, एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, वो भी ऑक्सीडेशन है बेटा, तो ये आपका बन जाएगा एसिड। आए समझ में। अब देखो ये आपका एल्कोहल कितना डिग्री था बेटा, 1 डिग्री। तो अगर आपको एल्डिहाइड तक रोकना है बेटा, तो आपको लगेगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन आप चाहते हो नहीं, यहाँ पे नहीं रुके, ये पूरा कहाँ जाए बेटा, एसिड तक, तो हमको लगता है बेटा क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप यहाँ पे देख लो, KMnO4, K2Cr2O7 और ये सारे क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक बहुत ही बेहतरीन आदमी है, वो कौन है, PCC, जिसको हायर किया जाता है बेटा ये काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए, कि एल्कोहल को एल्डिहाइड में रोक दो। ठीक है बेटा, एल्कोहल को एल्डिहाइड में रोकने के लिए कौन आदमी इस्तेमाल होता है, हमारा PCC होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, PCC पक्का आएगा पेपर में, बिल्कुल दिख सकता है आपको PCC। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई साहब ये रहा अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या बोलता है। अच्छा, लंबी एक रिएक्शन है भाई ABC, और हमको C पूछा है। तो पहले तो आपको भाई साहब मालूम होना चाहिए टोलिन क्या होता है। टोलिन होता है सर बेंजीन के ऊपर लगा दो CH3, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर KMnO4। तो बेटा एक बात बता दूं, बेंजीन के ऊपर कितने मर्जी कार्बन लगे हों, बस कंडीशन है यहाँ पर जैसे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, आपको एक होना चाहिए बस, कम से कम एक। कितने कार्बन लगा लो उसके बाद आंसर बेंजोइक एसिड होता, कुछ हो जाए। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना ये करता है KMnO4। उसके बाद SOCl2 का क्या काम होता है सर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। SOCl2 का काम होता है बेटा OH जहां लगा हो वहां पर क्या लगवाना, Cl। ठीक है बेटा, जहां पर OH लगा हो वहां पे क्या लगवा दिया अपन ने, Cl। ये होता है SOCl2 का काम। उसके बाद हमको दे रखा है बेटा H2PD BaSO4। क्या है बेटा, H2PD BaSO4, जो कि क्या करता है, अगर आप एल्काइन लोगे तो उसको सिस एल्कीन बनाता है। क्या करता है बेटा, अगर हमारे पास क्या हुआ एल्काइन, तो उसको बनाएगा ये सिस एल्कीन। ठीक है, और इसका एक और काम होता है, क्या काम होता है, जो आपका C डबल बॉन्ड Cl होता है ना बेटा, क्या करता है वहां पर उस Cl को हटा के क्या लगवाता है, हाइड्रोजन लगवाता है। तो हमारे केस में यहाँ पर क्या होगा, जहां पर C डबल बॉन्ड O Cl पे जहां Cl लगा है वहां पे क्या लग जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, एल्डिहाइड। बोलो बेटा क्या ये कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि हाँ सर दिख गया मेरे को, फोर्थ ऑप्शन C6H5CHO। ठीक है, बोलो बेटा आसान क्वेश्चन एकदम, बस आपको मालूम होना चाहिए था HTPD BaSO4 क्या काम करता है। ठीक है बेटा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाँ तो बेटा ये रहा अगला क्वेश्चन, जेई मेन 2017 का है। अब क्वेश्चन तो देखने में बहुत हार्ड लग रहा है बच्चा। अब जिसके टाइम पर ये क्वेश्चन आएगा वो तो बोल रहा होगा कि हमारे बाकी लोगों के टाइम पर इजी क्वेश्चन और हमारे टाइम पे टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसका फोटो देखने में थोड़ा बहुत तो डर जाता आदमी, है ना। ऐसा फोटो आ गया और ये क्या हो गया। तो हमको फोटो से कोई लेना देना नहीं है, हमको तो बस लेना देना अपने फंक्शनल ग्रुप से होता है। बाकी तू फोटो कितनी बड़ी बना ले। अब आपको यहाँ पर बेटा मालूम होना चाहिए डाइबल एच करता क्या है। तो बेटा डाइबल एच ज्यादा कुछ नहीं करता है, बस जो आपका एस्टर होगा ना बेटा, एस्टर बोलो RCOR डैश एस्टर। और जैसे ही आप इसमें बेटा क्या डाल दोगे, डाइबल एच, क्या डाल दिया बेटा हमने, डाइबल एच। तो ये बनाता है एस्टर का एल्डिहाइड। क्या बनाएगा बोलो, एल्डिहाइड। अगर देखो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है तो एस्टर का ये वाला बॉन्ड तोड़ देना, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर चिपका देना, और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एल्डिहाइड प्लस जो दूसरा वाला है उसका एल्कोहल। बोलो आगे समझ में। बस हमको इतना मालूम होना चाहिए कि सर जो हमारा डाइबल एच है वो इतना काम करता है, किसके लिए, एस्टर के लिए, और एक है साइनाइड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, साइनाइड मेरे को दिख नहीं रहा है, COOH कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि वही तो दिख क्या रहा है मेरे को, सर COH दिख रहा है, कुछ नहीं करता उसको। डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है, तो यानी COH भी ऐसे का ऐसा रहेगा और डबल बॉन्ड भी ऐसे का ऐसा रहेगा। बोलो बेटा आए समझ में। अब सिर्फ क्या बच गया हमारा, सर एस्टर के साथ क्या खेल होगा, तो मैंने आपको समझा दिया। क्या समझा दिया सर, यहाँ से तोड़ेंगे, हाइड्रोजन यहाँ चिपकाएंगे और एक हाइड्रोजन इधर चिपकाएंगे। बोलो समझ में आया ना क्वेश्चन। अब देखो पहला तो ऐसे ही कट गया, हटाओ, COH ऐसे का ऐसा रखना है, तो ये भी हटाओ। बचा कौन सा, सेकंड और फोर्थ, जिसमें COH दोनों एक जैसे हैं। तब आपको बता दिया है बेटा, यहाँ पर क्या लग जाएगा बोलो, इधर OH लग जाएगा और इधर क्या लग जाएगा, एक कार्बन और दूसरे कार्बन पे CHO। अब यहाँ पे तो OH ही नहीं है, हटाओ इसको, ये रहा OH, COH भी वैसे का वैसे ही, ये एक कार्बन और दूसरा बेटा क्या, CHO, और यही होगा मेरा आंसर। बोलो सही है। अब वहां पे वो बच्चा फंस सकता है जिसने डायरेक्ट रट्टा मार रखा हो। क्या रट्टा मार रखा हो कि सर एस्टर का बना दो एल्डिहाइड। अब उसको एस्टर का एल्डिहाइड तो ये भी दिखेगा, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, क्या ये कार्बन भाग जाएगा, ये ऑक्सीजन भाग जाएगा, नहीं, ये क्या बनता है बेटा, OH। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। बोलो इजी क्वेश्चन है फिर तो, चाहे फोटो कितना भयंकर आ जाए अपने को डरना नहीं है बेटा। अपने को तो सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शनल ग्रुप ढूंढने और कुछ नहीं, बाकी फोटो चाहे 20 कार्बन लगा चाहे 100 लगा, सारा कुछ सेम टू सेम फोटो कॉपी कर देंगे अपन। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये अगला क्वेश्चन जेई मेन 2018 का है। क्वेश्चन है ट्रांस एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन। मतलब किस रिएजेंट को ले कि जो हमारे एल्काइन है वो एल्कीन में जब बदले तो वो कौन सी एल्कीन होनी चाहिए बेटा, ट्रांस होनी चाहिए। अब मुझे बताओ कौन बोलता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, हो गया रिपीट। नहीं यकीन है तो इसी वीडियो का पहला क्वेश्चन यही तो था बेटा, बोलो यही था कि नहीं था, बर्थ रिडक्शन। बोलो बेटा सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं भाई, सब ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना बेटा, बर्थ रिडक्शन जो के लिए हम क्या क्या लेते हैं, NaNH3 या फिर LiNH3। पिछले वाले क्वेश्चन में Li था, इस वाले में Na है, तो आंसर क्या आ जाएगा, NaNH3। बोलो एकदम सिंपल क्वेश्चन यार, प्रीवियस ईयर अगर करके जाओगे तो फटाफट टिक लग सकता है, बिल्कुल चांस अगर रिपीट होता है तो। ठीक है बेटा, बोलो सस्ता क्वेश्चन, बर्थ रिडक्शन एकदम। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन 2018 का है। क्वेश्चन है ये चेंजेस लाने के लिए आप क्या क्या रिएजेंट लेंगे। अब क्वेश्चन भाई साहब ये बहुत हार्ड है, मान के चलो जिसके में ये आया होगा बहुत अच्छी बात है, अगर हो गया होगा, नहीं तो बहुत चांस है कि नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। कैसे है कि हमको सर यही नहीं मालूम पड़ेगा कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, CnCHO में हो रहा है, CnCOH में हो रहा है, क्या हो रहा है सर, क्या COH का इधर जो COH है वो सेम रह रहा है क्या सर, है ना। तो यही पहले सबसे बड़ी बात है, जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो ऑप्शन से चले। अब यहाँ पर आपको एक एक अगर रिएजेंट अच्छे से याद है बेटा तो ये क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। देखो कैसे सर, मैं देखो आंख बंद करके सेकंड काट देता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूंगा तो सबको उड़ा देगा। मेरा जो Cn है उसको बना देगा CH2NH2, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, बोलो बेटा आसान है एकदम। ठीक है, अब आता हूं मैं एक बार अपने ऑप्शन देखता हूं, मैं थर्ड और फोर्थ देखता हूं। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रख लो बेटा, जो B2H6 होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव इस्तेमाल होता है, किसके लिए, COOH को किस में बदलने के लिए बेटा, CH2OH में। यानी सर ये मेरा जो COOH है नंबर 1, ये किस में चेंज हो गया, CH2OH, इसको नंबर 1 दे दिया। ठीक है सर, आगे बताओ सर। अब डाइबल H क्या हरकत करता है सर, डाइबल H क्या करता है, जो वो Cn है, Cn का क्या करता है बेटा, पार्शियल रिडक्शन करता है किसमें, CH और NH बनाता है। इसी तरह से बेटा SnCl2 के साथ भी जो आपका Cn है वो भी यही हरकत करता है पार्शियल, जो कि क्या बनाएगा इसको, इमीन। ठीक है,
अब मेरे को यहाँ पता है सर, जहाँ पर जो डाइबल एच है वो एक और काम करता है। क्या काम करता है? यहाँ पर जो आपको ये एस्टर दिख रहा है ना, COOT, ये अभी हमने सीखा पहले। क्या करो, बॉन्ड तोड़ के क्या लगा दो बेटा, H और H लगा दो, क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। बोलो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। अब आगे क्या दे रखा बेटा? हाइड्रोलिसिस। जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। यानी अगर थर्ड ऑप्शन होगा तो आपके पास 2 एल्डिहाइड होने चाहिए। क्या आपके पास 2 एल्डिहाइड है? नहीं है, तो बेटा थर्ड भी कट गया। थर्ड कट गया। सर फोर्थ में देखो एक बार, सर फोर्थ में भी तो हो जाएगा क्योंकि आगे हाइड्रोलिसिस दे रखा है। तो सर ये बन गया CHO, यानी सर ये मेरा CN है नंबर 2। ये किस में कन्वर्ट हो गया? नंबर 2 CHO में। अब सर तीसरा वाला रह गया, कौन रह गया? एस्टर का क्या होगा? अब यहाँ पर एस्टर के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई नहीं था, पर एक आदमी था जो इसके साथ छेड़छाड़ करेगा, और वो कौन है? हाइड्रोलिसिस। देखो ना H3O+, इसका हाइड्रोलिसिस होता ना यार एस्टर का। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं? बॉन्ड तोड़ो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O तो माइनस रखेगा, C क्या रखेगा बेटा? प्लस। वाटर क्या देता है? H+ और OH-। अब बताओ माइनस किसकी तरफ भागेगा? सर माइनस तो भागेगा प्लस की तरफ, तो C डबल बॉन्ड OH। हाँ, यानी सर हाइड्रोलिसिस के बाद जो मेरा एस्टर है COOET नंबर 3, ये सर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। बोलो तो नंबर 3, यानी सर ये क्या होगा मेरा आंसर? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। एकदम इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे अपन ने पता लगा लिया। जब भी कुछ समझ में नहीं आया आपके, फिर से बोल रहा हूँ भाई, ऑप्शन से चलना शुरू कर दो। कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता उसको छोड़ दो, बाकी से निपटा लो। अगर तुमने बाकी 3 में आंसर निकाल लिया तो ठीक है, अगर बाकी 3 से नहीं निकल पा रहा, यानी जो तुमने छोड़ा था चौथा वही होगा फिर तो, है ना? तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बाकी 3 में बहुत ज्यादा श्योर होना पड़ेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का कमाल। बोलो सही था ना क्वेश्चन? ज्यादा टफ इसको अपन बोल सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा था सर कौन किस में कन्वर्ट हो रहा था बेटा, तो हमको ऐसे ही क्वेश्चन को करना था। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार फर्स्ट ऑप्शन को भी अपन निपटा लेते हैं कि सर फर्स्ट ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है। अब देखो जो हमारा NaBH4 है बेटा, वो जनरली इस्तेमाल होता है एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में बदलने के लिए। अब एक चीज आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ? अब इनमें से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो COH के साथ छेड़छाड़ करे। अगर वो COH के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में यानी COH तो सर ऐसे का ऐसा रहेगा। बोलो, और बाद में क्या दिख रहा है? फिर से एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यानी जो मेरा एस्टर है, एस्टर वो तो बदलना ही है COOH में। तो कितने COH ग्रुप हो जाएंगे? 2। क्या यहाँ पर 2 एसिडिक ग्रुप है? बोलो नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए फर्स्ट भी इसीलिए नहीं था। ऐसे अपन फर्स्ट को भी काट सकते हैं। ठीक है ना बेटा, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों ये रहा अगला क्वेश्चन, जेई मेन 2018 का है। क्वेश्चन है द मेन रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड विद NaBH4। अब इससे पीछे भी NaBH4 था, तो वहां पे आपको बताया था इसका जो बेटा मेन रोल होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन को बेटा किस में चेंज करने के लिए होता है? बोलो एल्कोहल में। थोड़ा सा काम और बता देता हूँ आपका, इसका जो ये आपका जो क्या होता है बेटा COCl होता है, ये इसको भी कन्वर्ट करता है बेटा, किस में करता है? एल्कोहल में। ठीक है ना, ये इसको भी कन्वर्ट करता है बेटा किसमें? एल्कोहल में। और जो आपका इमीन होता है, इमीन, ये इसको भी कन्वर्ट करता है बेटा किसमें? CH2 और NH2 अमीन में। ठीक है, इतना आपका काम कौन कर देता है? बोलो बेटा NaBH4 आपका इतना काम कर देता है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। डबल बॉन्ड को तो नहीं छेड़ेगा, नहीं छेड़ेगा तो सेकंड और फोर्थ तो ऐसे ही काट दो। बोलो बेटा ठीक है ना। आप किस पे आ जाए अपन? अब सर देखो यहाँ पर आपको कहीं एल्डिहाइड या कीटोन दिख रहा है? हाँ सर ये रहा C डबल बॉन्ड O। बोलो बेटा, तो इस C डबल बॉन्ड O को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? OH। बोलो एल्कोहल में। तो ऐसा कहीं आपको आंसर दिख रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ? फर्स्ट। यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O कहाँ गया भाई साहब? गायब ही कर दिया तूने तो। एक बार तो अगर तू यहाँ पे OH लिखता तो बच्चों के मन में तब भी डाउट पैदा होता कि दोनों डबल बॉन्ड OH में होंगे क्या, तब भी बात होती कुछ। तुमने तो डबल बॉन्ड O ही गायब कर दिया, तो फिर एक तो ऑब्वियस हो गया आंसर कौन होगा बेटा? फर्स्ट। ठीक है ना। और ये आपका ग्रुप कौन सा है? ये भाई साहब कौन सा है मालूम है ना? ये वाला अमाइड है, ये C डबल बॉन्ड O NH की जगह यहाँ पे मिथाइल लगे, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है आपका। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें करता है? एल्कोहल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बोलो, सस्ता क्वेश्चन था ये तो, पिछले वाले की तरह तो नहीं था, पर हाँ सस्ता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन फिर से 2018 का है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हेन टू ब्यूटाइन, ओहो 2 पर क्या लगा बेटा? 1 2, ये रहा आपका बेटा 2 ब्यूटाइन। इसको अपन ने 2 तरीके से किया है। एक बार अपन ने लिंडलार कैटलिस्ट लिया है तो X आता है। अब आपको मालूम होना चाहिए भाई लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है भाई साहब?
ये एल्काइन का क्या बनाता है, एल्कीन, और कौन सा, सिस, यानी ये होगा आपका क्या बेटा, एक्स, सिस वाला। बोलो, इजी एकदम, ये होगा आपका एक्स। उसके बाद आ जाओ फिर, ओहो ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया भाई साहब, Na लिक्विड NH3, बोलो ये तो तीसरी बार आ गया। अब ये क्या करता है बेटा, ये बनाता है ट्रांस, बर्च रिडक्शन है, बर्च, ये क्या बनाएगा, ट्रांस, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, बोलो ये बन गया, ये आपका बनाएगा ट्रांस, सही है एकदम। अब आ जाओ, ये हो गया हमारा वाई। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, वाई है भाई, वाई क्वेश्चन बोलता है अब किसका डाइपोल मोमेंट, ये इसने बार बार पूछा हुआ है कि विच विल हैव हायर डाइपोल मोमेंट, और बॉइलिंग पॉइंट का खेल चल रहा है, तो हमको पता है डाइपोल मोमेंट निकालेंगे अपन, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसी का ही बेटा क्या ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, मोलिकुलर मास यहाँ पर सेम है, नहीं तो आंसर कभी कभी मोलिकुलर मास पे भी आता है बेटा कि मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो क्या होता है, उसमें वेंडरवॉल फोर्स ज्यादा होता है, और उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहाँ पर तो सब कुछ सेम है, बस फर्क तो सिस और ट्रांस का है, तो आपको बस बेटा क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब आपको मालूम है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किसकी तरफ होती है बेटा, बोलो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पर जो CH3 है वो sp3 है, और जो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये sp2 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, इसी साइड से इसकी भी इधर, बोलो सही है एकदम। लेकिन अगर मैं इस साइड से देखूं बेटा, ये देखो, तो इधर भी sp2 की तरफ और ये इधर भी sp2 की तरफ, तो ये कैंसल आउट होंगे एक दूसरे से, पर लेकिन इसमें क्या होगा, ऐड, तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बेटा, जिसमें एडिशन होता है ना कि सब्ट्रैक्शन, तो एक्स का डाइपोल मोमेंट होगा ज्यादा, और एक्स का ही बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, एक्स विल हैव हायर डाइपोल मोमेंट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट, टिक मारेंगे फटाफट, बोलो एकदम, बोलो भाई साहब, सस्ता क्वेश्चन था ये तो यार, सीस और ट्रांस सबको मालूम है अब तो, कौन सीस देता है कौन ट्रांस देता है, और किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है अपन वो भी निकाल लेंगे, बोलो भाई, सस्ता क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा ये रहा अगला क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है। अब फिर से फोटो देख के तो लग रहा है बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। बोले बेटा क्वेश्चन की फोटो देखोगे तो बिल्कुल लगेगा कि सर क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज हमको दी है, बोलो पीसीसी। पीसीसी का काम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है सर, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो भी हल्का होता है, बोलो तो एल्कोहल को कहाँ तक लेके जा पाएगा, एल्डिहाइड तक। बोलो भाई साहब, अगर 1 डिग्री है, अगर आपका एल्कोहल क्या है बेटा, 1 डिग्री है, तो उसको कहाँ तक ले जाएगा, एल्डिहाइड, बस इतना काम करता है। अब आपका काम यहाँ पर देखना है, एल्कोहल ढूंढना, कहीं दिख रहा है कि हाँ सर ये दिख गया एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल, और सर ये दिख गया एल्कोहल। अब जो भी छेड़छाड़ होगी इनके साथ होगी, बाकी सब सेम रहेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड तो काट दो, क्योंकि बाकी लोगों के साथ भी छेड़छाड़ दिखा रहा है। बोलो, अरे भाई साहब थर्ड भी काट दो, ले बचा ही क्या फिर क्वेश्चन में, टिक मार देंगे थर्ड आंख बंद करके, ठीक है ना बेटा, ऑप्शन सही होगा ये तो। लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। अब देखो बेटा, इस वाले OH को तो ये एल्डिहाइड में ले जाएगा, ले गया, ठीक है ना बेटा, ये होगा तुम्हारा एल्डिहाइड। अब डाउट एक आना चाहिए कि सर इस वाले OH के साथ क्या होगा बेटा, तो देखो जो आपका ये वाला OH है ना बेटा, ये वाला OH, ये कितना डिग्री का OH है, ये आपका बेटा जो एल्कोहल है ये 3 डिग्री का है, बोलो 3 डिग्री का एल्कोहल है, यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ R ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ से H तो निकाल लोगे, पर इस कार्बन के पास अब H नहीं है देने को, नहीं है तो बेटा फिर ऑक्सीडेशन इसका नहीं करेंगे। बोलो आया समझ में। बाकी देखो प्राइमरी वाले में कैसे हुआ था, यही तो खेल हुआ था कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, तो ये H और ये H अपन ने निकाल लिया था, बोलो तो क्या आ गया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था, ऐसे तो आया ना, बोलो बेटा आया समझ में। इसलिए टर्शियरी वाले पे क्योंकि इधर हाइड्रोजन नहीं है तो इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, और आंसर क्या जाएगा हमारा, बोलो बेटा थर्ड। बोलो सस्ता क्वेश्चन था, फोटो देख के तो डर लग रहा था, बिल्कुल डर लग रहा था। फिर से आपको बता दूं, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए फोटो देख के नहीं डरना है, हमको बस फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देना है, बाकी तो फोटो ऐसे का ऐसा फोटो कॉपी मार के मैं चिपका दूंगा। बोलो ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आएंगे 2019 और 2020 के एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। अच्छा एक बात और आपको बता दें कि इस चैप्टर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जो देखो हमने जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं बस वो वाले कर रहा हूँ जिसमें डायरेक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो 2 चैप्टर मिक्स होके आता है, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा फिर आगे कुछ रिएक्शन होंगी, तो हम उसको रिएक्शन वाले चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे बेटा तभी लेंगे उसको। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई एकदम मस्त जारी रखेंगे आप, रिएजेंट जितने ज्यादा हो सके याद कर लो, ठीक है, नहीं तो कम से कम प्रीवियस ईयर वाले तो भाई कर ही लेना, देख लो कौन ज्यादा पूछा जाता है, कम से कम उसका आपको फंक्शनल
क्या उसका फंक्शनल है, क्या वो फंक्शन करता है ना, किस किस को रिड्यूस करता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में, कुछ बताना चाहें या कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले, बता दे। ठीक है बेटा, अगली वीडियो आ जाएगी, इसके जस्ट अगले दिन आ जाएगी बेटा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे नोटिफिकेशन नहीं जाए, उसके लिए आपको पीरियड की घंटी बेटा बजानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई मस्त आप जारी रखें। धन्यवाद।